उन्होंने कहा कि दिए और कैंडले जलाओ, हमने दिए और कैंडले जलाए। मोदी जी अब यहाँ पे ठंड में किसान पड़े, आपको वो नहीं दिख रहा। और जब तक आप किसानों की बात नहीं सुनेंगे तो किसान भी यहीं रहेगा, किसान अपनी मांगों को पूरी करेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? थर्ड में। क्या नाम? जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी। विधि बसोर। विधि बसोर। मोदी जी जैसे टिकैत जी के आंसू निकले वैसे किसी दिन आपके भी निकलेंगे। हर एक की बारी आती है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। ये किलेबंदी का मामला है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र क्यों रचा गया है कि यहाँ पर तारबारी लगा दो, इंटरनेट बंद कर दो और फिर बीजेपी के कार्यकर्ता आएंगे और हमारे किसानों को बदनाम करेंगे। यानी हम लोग आतंकवादी हैं, सुजित ताल लग रहे। और जो आतंकवादी हैं, जो झंडा चढ़ा रहे, उन्हें तुमने आराम से झंडा चढ़ाने दिया। अब कानून की बात कर रहे हम कि नंबर 1 कानून, कम बीघे वाले किसान 94% हैं, 6% बड़ा किसान है। हमारा 94% किसान कलकत्ता में गेहूं बेचने जाएगा। 6 बीघा 4 बीघा वाला किसान कलकत्ते में फसल बेचने जाएगा? नहीं जाएगा। अब नहीं जाएगा। यहाँ पूंजीपति वो अनाज ले लेंगे और हमारे किसान की किसान जोतवाई लेकर के अपने नंबर 2 का रुपया नंबर 1 में करेंगे, क्योंकि वो खाते में पैसा आएगा किसानों के में आएगा तो किसान इनकम टैक्स में फंसेगा और वो नंबर 2 का रुपया वो नंबर 1 में कर लेंगे। यानी हमारे किसान का पूरा षड्यंत्र। दूसरा है नई मंडी चालू करना। नई मंडी चालू करना, मंडी के अंदर 2 रुपया टैक्स, मंडी के बाहर एक भी टैक्स नहीं। जब मंडी के बाहर टैक्स नहीं होगा तो अंबानी और अडानी के आदमी 2 रुपया मांग या लेकर के वो मंडी में किसान नहीं जाएगा। कैसा नहीं जाएगा? जिस प्रकार की बंसी में केंचुआ लगा करके नदी में डाली जाती है तो इतनी लंबी मछली फंस जाती है। इसी प्रकार वो 2 रुपया की लालच दे करके हमारे किसानों का माल ले लेंगे। जब माल ले लेंगे बाहर का बाहर तो अंदर हमारी मंडी खत्म हो जाएगी। जब अंदर खत्म हो जाएगी फिर ये लोग क्या काम करेंगे कि तुम्हें देने होए तो 1000 रुपया कुंटल में दे दूँ, 800 रुपया कुंटल में दे दूँ, ना तो जहाँ चाहे बेचो। जब हमारी मंडी खत्म हो जाएगी, मंडी में ये नियम है कि यदि हमारे यहाँ पे गलत बोली भी लगती हो, यदि किसान डीएम साहब के पास चला जाएगा तो वहाँ पे डीएम उसका पैसा दिलाएगा। और जब प्राइवेट हो जाएगी, जे पने घर ले गए वो इतने कहती किसान से कि चले जा पानी भर लिया, वो इतने 20 किलो मार दी। वो 2 रुपया की लालच में 20 किलो गेहूं चला गया। अब ये क्या काम है? तीसरा कानून में है कि ये छोटे किसानों की जमीन ले लेंगे एग्रीमेंट पर। जब एग्रीमेंट पर ले लेंगे, इनने 10 साल का एग्रीमेंट किया और इनने ज्यादा यूरिया डीएपी डाल करके उसमें से पैदावार कर लिया। जब 10 पैदावार होगी बिल्कुल ज्यादा होगी। जब हमारे किसानों के खेतों में डीएपी और यूरिया जब ज्यादा गिरेगा तो जमीन क्या हो जाएगी? पत्थर, बंजर। जब बंजर हो जाएगी तो हमारे किसानन से काटे कि अब तुम जो पकड़ो एग्रीमेंट होगा, अब तुम बोओ। अब हमारे पत्थर पे हमारे किसानों की जमीन में फसल क्या होगी? ये तीनों कानून ऐसे हैं, इसलिए हम तुम्हारी बस में नहीं बैठन चाहूँ। देखो एक और बता दें आपको, आप युवा हैं, मेरी 63 साल की उम्र हो गई। पहले बस में बैठाने के लिए मनाते थे कि चलो हमारी बस में बैठ लो, हमारी बस में बैठ लो। इनके पैसा नहीं है हमनो, अरे तुम फ्री में तो बैठो, फ्री में बैठा ला। और आज देखिए इतना आलसी बना दिया
कि एक डग भी चलता है तो बिना टैक्सी के नहीं चलता है। आपको तेल नहीं दिया, अब चारों तरफ से किलेबंदी कर दी, नचा घूम रही है सरकार तुम्हें भी। देखिए, दिखा रही है तुम्हारे में। हाँ, ये हमारी गलती है और हमें याद आ रही है हमने क्या गलती करी है। अपने आप गलती करके आज हम ये भोग रहे हैं ना। व्यापारी को और भिखारी को कभी भी गद्दी पे मत बैठाओ और घर का चौधरी भी मत बनाओ। हाँ तो घर का चौधरी बना दिया। व्यापारी 2 रुपए फालतू मिलतू ही घर वालों का सौदा कर सकता है और भिखारी जहाँ भी मांगने की आदत है, जहाँ से मिल जाएगा वहीं मांग लगा बेइज्जती करवा सकता है। मोदी जी कौन से वाले हैं? आप भारत से ज्यादा समझदार है। पिछले 65 दिन में किसानों की जो शहादत हुई है किसी ने नहीं दिखाया, किसी ने नहीं दिखाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा और जब कहीं सभा हो रही तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हम किसानों के सच्चे हितैषी हैं। लेकिन सच्चे हितैषी के चक्कर में किसान माननीय प्रधानमंत्री जी से दिल्ली के चारों तरफ ये पूछने आगे भारत देश के किसान कि आप सच्चे हितैषी एक बार मिल तो लो। अभी प्रधानमंत्री जी मिलेंगे कह तो रहे हैं और 5-7 दिन लग जाए, महीना 2 महीना भी लग सके, नहीं अभी तो 70 ही दिन हुए, 70 दिन बाद कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री जी कोई दिक्कत नहीं। हम ढाली होगा आगे। नहीं कहाँ मिले। हम जहाँ 10 बीघे गेहूँ बोया करे थे हमने 5 बीघे बोने चालू कर दिए। मतलब खाली होगा आ गए। बिल्कुल फ्री होगा आगे। सरकार भी ठीक कह रही है, फ्री है ये सारे। देखिए बिल्कुल हम फ्री होगा आगे, समझना बात को, ये बात मजाक की नहीं है। जहाँ 10 बीघे गेहूँ बो रहे थे वहाँ 5 बो दिए। क्यों? क्योंकि 5 हमें अपने लिए रखने थे और 5 हमें बेचने के लिए घर चलाना था। लेकिन MSP मिलनी नहीं और घाटे में हम गेहूँ बेचे तो क्यों दही तुड़ावे, 5 को खाली छोड़ दे। सीधा सा फॉर्मूला है। अपने लिए रख लिए और नमक ले लिया मोटे वाला, डली वाला। नमक की रोटी भैंस हमारे पास है ही, दूध और नमक की रोटी से हम अपना पेट पालेंगे। और जब तक ये सरकार नहीं समझती, साल 2 साल 22 का इलेक्शन, 24 का इलेक्शन, तब तक हम नमक में काम चला लेंगे और फिर हम इलेक्शन लड़ना चालू कर देंगे। क्योंकि अब हम दिल्ली की दहलीज पाएंगे तो संसद में हमारी मजबूरी है, हमें जाना पड़ेगा। संसद में क्या सांसद बन के जाओगे, धरना करने जाओगे? देखिए, जब हम सांसद बन के जाएंगे, हम किसान लोग हैं, अपनी मातृभूमि के बारे में उनसे प्यार करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, चुचकारते हैं। तो जब हम सांसद में जाएंगे धरना प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ने की। कैसे जाओगे संसद में? संसद में कैसे जाओगे? भाई सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, कब्जा वहाँ पे करेंगे। ये जो जनता जनार्दन, जो जनसैलाब आंसुओं का निकल पड़ा है, वो एक नया इतिहास लिखने जा रहा है और 28 जनवरी उस चीज का आगाज हो चुका है। और ये बोर्ड में तब्दील नहीं होता जनसैलाब, बोर्ड में तब्दील नहीं होता जनसैलाब, बोर्ड का सभी कुछ लोगों की गलत फहमियाँ हैं, अब की बार उनकी गलत फहमियाँ भी दूर हो जाएगी। जनसैलाब को रोकने के लिए तो लगाया, क्वेश्चन दोबारा बताओ भाई। जनसैलाब को रोकने के लिए तो बैरिकेडिंग लगाई गई है। बैरिकेडिंग कुछ नहीं है। किले लगाई। देखिए, हम जाना ही नहीं चाहते। जब हम जाना चाह रहे थे जब तो बैरिकेटर थी, अब हम जाना नहीं चाहते, अब बैरिकेटर है। आगे की क्या रणनीति है? रणनीति ये है 2022 का जो इलेक्शन होगा, गांव-गांव, जिला-जिला, ब्लॉक हर व्यक्ति को बताया जाएगा और जो सरकार के फायदे गिना देगा अपना कैंपेनिंग वही बंद कर लेंगे। बीजेपी के लिए बिल्कुल, बीजेपी सरकार का जो फायदा गिना दे। बिल्कुल खिलाफ, बिल्कुल बजेगा। खिलाफ करोगे? हाँ बिल्कुल बजेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। समर्थन किसका करोगे? समर्थन भैया अपना किसान का बेटा मैदान में लावेंगे और अपना ही आदमी संसद में पहुंचावेंगे। 6 फरवरी के चक्का जाम का ऐलान किया गया। चक्का जाम की बात आ रही 11-12 बजे से 3 बजे 2-3 घंटे कह रहे हैं। सांकेतिक है यार, सांकेतिक दर वो है, वो तो एक सांकेतिक ये बैरिकेडिंग जो हो रही देखिए, है, आप ऐसा ना हो सुनिए, जैसे 26 जनवरी को हो गया सुनो, आप ये कहना चाहते हैं क्या चक्का जाम करके जो है लोगों को की व्यवस्था को खराब कर दिया जाए, उनके काम को रोक दिया जाए? नहीं, ये काम हमारा नहीं, ये माननीय दिल्ली पुलिस का काम है कि वे कंटीले तार जिन पर जो है पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है, FIR का भी उसमें प्रावधान है, गांव में उन पर प्रतिबंध है, वे तार हाँ बॉर्डर पे लगाए जाते हैं। जहाँ ये तार लगाने चाहिए वहाँ ये तार नहीं लग रही। और ये एक बात और समझ नहीं आई, बजट में इन तारों का जिक्र नहीं आया। ये तार का पैसा कहाँ से आ रहा? भाई इनका भी तो बजट होना चाहिए। कोई
देखिए, जब जन आंदोलन होता है तो उसको प्रशासन जो रोकता है आंदोलन करने वालों को, और उसमें तार लगते हैं, कील चौबे ठुकते हैं, रोडी डस्ट से रास्ते को अवरोध करते हैं, उसका बजट में आज तक 7 साल में जिक्र नहीं आया। ये जनता का पैसा है, ये रोडी डस्ट डाल के उसको खराब कर रहे हैं। ये शिक्षा का पैसा है, ये ग्रामीण समाज का पैसा है, आम आदमी का पैसा है। उसको कांटों में लगा के कील खरीद कर गड्ढे खुदवा के उसको वहाँ पे व्यर्थ किया जा रहा है। सुधीर चौधरी जी न्यूज के पत्रकार कह रहे हैं कि सरकार को ऐसे आंदोलनों के बारे में सोचना चाहिए। अब ऐसे आंदोलनों की देश में जरूरत नहीं है, इनको खत्म कर देना चाहिए। वो तो भी क्यों है? देखिए, वो उनकी मानसिकता, कानून वापस ले लो। कुछ अंग्रेज चले गए, कुछ औलाद को छोड़ गए, उनके कुछ इस टाइप के बयान। अंग्रेज तो गोरे थे। देखिए, हर बार परिवर्तन होता है। पहले महाभारत काल में भीम का आकार कितना होगा, घटोत्कच का आकार क्या होगा, लेकिन आज आम आदमी का आकार क्या होगा, घट गए। आकार घट गए, शक्लें सूरत बदल गई, नस्लें और फसलें मतलब बदल गई। किसानों के प्रति तो इतना ऑब्जेक्शन उठा जाता है, तारबंदी करी जाती है, कटीले तार लगाए जाते हैं। क्या ये किस मोदी जी किसान को ये खेतों में लगाए जाते हैं? खेतों में ये पशुओं के लिए लगाए जाते हैं, ये किसानों के लिए लगाए जाते हैं। ये मोदी जी सोचते नहीं है। क्या चीज समझते हैं मोदी जी कि किसानों को इन तारों से भगा दिया जाएगा, क्या हटा दिया जाएगा? हट जाएंगे किसान? कोई नहीं हटेगा। ऐसे बच्चे, बुजुर्ग, छोटे बेबी से लेकर बुजुर्ग तक सब एक है। मोदी जी क्या इस भ्रम में जी रहे हैं कि आप इनको डरा के भगा के इनको भगा दोगे? ऐसा नहीं होगा। मोदी जी को अपने काले कानून वापस लेने ही होंगे। और ये भी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पर आई थी व्यापार करने, अंडानी अंबानी आज हमारे देश पे व्यापार कर रहे हैं। ये देश को हम गुलाम नहीं बनने देंगे। आज की युवा पीढ़ी जागरूक है, हर एक नागरिक जागरूक है, पढ़ा लिखा देश है। तो इसलिए इन काले कानूनों को वापस लिया जाए और अपने देश को गुलाम नहीं बनने देंगे। जो 200 सालों तक गुलाम रहा था हमारा देश, अब नहीं रहेगा। बीजेपी के विधायक तो कह रहे हैं कि आतंकवादी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमें आतंकवादी क्यों कहते हैं? अपने वो सिद्धू को सबके सामने प्रत्यक्ष चेहरा सामने आया, उसको जाके पकड़े, उसको क्यों नहीं पकड़ते? उस पे क्यों कानून लागू नहीं हो रहा है? क्यों नहीं पकड़ रहे? सबके सामने प्रत्यक्ष है, पूरी जनता ने देखा है उसका चेहरा, क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? बताइए, मुझे जवाब दीजिए। आपने कहा कि दियोर कैंडले चलाओ, हमने दियोर कैंडले चलाए। मोदी जी अब यहाँ पे ठंड में किसान पड़े, आपको वो नहीं दिख रहा। और जब तक आप किसानों की बात नहीं सुनेंगे तो किसान भी यहीं रहेगा। किसान अपनी मांगों को पूरी करेगा। बहुत अच्छा। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? थर्ड में। क्या नाम है? जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी। विधि बसोर। मोदी जी जैसे टिकैत जी के आंसू निकले, वैसे किसी दिन आपके भी निकलेंगे। हर एक की बारी आती है।